ज़िमनी इंतखाब में हार, तख्ते पंजाब नून लीग की 10 तरफ से बाहर। 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई के नाम। पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज अक्सरियत खो बैठे। पीटीआई और इत्तेहादी जमातों ने 186 की सादा अक्सरियत से 2 नशिस्तें ज्यादा हासिल कर ली। 2 अरकान के इस्तीफों और 4 सीट्स पर कामयाबी के बाद ऐवान में नून लीग और इत्तेहादी अरकान की तादाद 179 रह गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमजा शहबाज और परवेज इलाही के दरमियान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 22 जुलाई को होगा। कमिश्नर के ऊपर हमें कोई इत्मीनान नहीं। इसके सारे फैसले हमारे खिलाफ किए। इस इलेक्शन कमीशन हर बार इस्तेमाल किया, हमें हराने। हम जीते हैं तो स्टेट मशीनरी जो इन्होंने इस्तेमाल की उसके बावजूद जीते। हमें इत्मीनान ही नहीं है इसके ऊपर और ये हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ। आप एक बायस्ड आदमी है और आप एक पार्टी के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमिश्नर को आज कहूँगा कि आपके पास रास्ता है तो मेहरबानी करके आपको रिजाइन करना चाहिए। इमरान खान वोटर्स के शुक्रगुजार, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर ताक कर वार। सिकंदर सुल्तान राजा को बददियानत, नाअहल और जानबदार करार देते हुए कहा कि इस पर ना पीटीआई को एतमाद है और ना ही आवाम को। ये फौरी इस्तीफा दे। अपने फातिहाना खिताब में कहा कि हमें हराने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख मुर्दा अफराद को वोटर्स लिस्ट में डाल दिया। नून लीग का साथ देने वाले एक पुलिस अफसर को जानता हूं। कल कौम ने बता दिया कि हम गुलाम नहीं। बहरानों के खात्मे के लिए फौरी शफाफ इलेक्शन जरूरी है। इंतखाबात में धांधली तो हुई ही नहीं। इलेक्शन कमीशन पर हमले की असल वजह यह कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के मुतवक्के फैसले से खौफजदा हैं। उन्हें मालूम है कि इस केस में उनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ चुके हैं जिन्हें मंजर आम पर लाया जाएगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज का इलेक्शन कमीशन से भी फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द से जल्द सुनाने का मुतालिबा। इमरान खान से भी कहा कि अपनी ही 20 सीट्स पर 5 हार जाने पर ज्यादा जोम में आने की जरूरत नहीं। इमरान खान फौरी तौर पर माफ़ी मांगे। इमरान खान सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से माजरत करें कि इस पूरी कैंपेन में जिस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतनाज़ा बनाया। इमरान खान इस कौम से माफ़ी मांगे कि इस पूरे इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने झूठ पे झूठ बोलकर कौम के साथ गलत बयानी करके जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए बातें की वो उनके अपने बयाने के अगेंस्ट साबित हुई। इमरान खान बड़े घाटे में जाने वाला है। पार्लियामेंट हर सूरत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। पीपल्स पार्टी इत्तेहादियों के साथ खड़ी रहेगी। इमरान खान धांधली के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन और मिस्टर XY से फौरी माजरत करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद कहा कि कल अगर अंपायर न्यूट्रल न होते तो ये कैसे जीत सकते थे। मुल्क में महंगाई की असल वजह इमरान खान का IMF से किया गया मुआहिदा है। महंगाई और देरीना कारकुनों को टिकट ना देना नून लीग के गले पड़ गया। कारकुनों ने मुखालिफ पार्टी से मुनहरिफ होकर आने वालों को दिल से कबूल नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में ज़िमनी इलेक्शन हारने से मुतालिक रिपोर्ट पेश। पार्टी ओहदेदारों, पुराने टिकट होल्डर्स और साबिका बल्दियाती नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी भी शिकस्त की बड़ी वजह करार। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में PTI के बड़े सरप्राइज पर हुकूमती इत्तेहाद में हलचल। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का आपस में राबता। दीगर इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेकर तमाम फैसले करने का फैसला। जल्द आम इंतखाबात करवाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर गौर। शिकस्त की बड़ी वजह महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफा करार। नवाज शरीफ बोले कि शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। ज़िमनी इलेक्शन में हुकूमत हार गई, नवाज शरीफ का नजरिया जीत गया। नवाज शरीफ को पूरा सच कौम को बताकर वतन वापस आना होगा। नजरिया जरूरत दफन करना होगा।
किसी और की गलतियों का बोझ उठाकर अगले इलेक्शन में नहीं जा सकते। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि असल हकायक बता दिए तो मुखालिफिन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। पंजाब में शिकस्त गलत पॉलिसीज का नतीजा है। पसंद और नापसंद के फैसलों का नतीजा यही निकलता है। जब हम कहते थे आलमी महंगाई है तो ये लॉन्ग मार्च निकालते थे। आज पाकिस्तान दिवालिया होने वाले ममालिक की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। इमरान खान के हुकूमत पर वार, कहा जब हमारी हुकूमत खत्म की गई तो मुल्क रिकॉर्ड तरक्की कर रहा था। पीटीआई के दौर में सबसे ज्यादा डॉलर आ रहे थे। 2 साल में रिकॉर्ड बरामदात बढ़ी। IMF से मुआहदे के बावजूद हमने आवाम को रिलीफ दिया। ये लोग नैब केसेस खत्म कराने आए हैं। चेयरमैन पीटीआई का कल नैब तरामीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सियासत की तारीख में भुट्टो के बाद इमरान खान का ये सबसे बड़ा सरप्राइज है। 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज इमरान खान के बयानिए और हक सच की फतह है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का पीटीआई और काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि अवाम ने वफादारियां तब्दील करने वालों को इंतखाब में मुस्तरद कर दिया। जिन्होंने गैर कानूनी इकदाम किए, कानून उनके खिलाफ खुद रास्ता बनाएगा। इजलास में अरकान का वजारत आला के इंतखाब के लिए परवेज इलाही पर भरपूर एतमाद का इजहार। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की शरह 49.69% रही। तहरीक इंसाफ ने 46% और मुस्लिम लीग नून ने 39% वोट हासिल किए। PP 7 रावलपिंडी में लीगी उम्मीदवार की 49 वोटों से जीत का नतीजा। पीटीआई के उम्मीदवार ने चैलेंज कर दिया वोटों की दोबारा गिनती। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में धांधली के रिकॉर्ड्स बनाए। वज़ीर इत्तलात मरियम आलम ज़ेब कहती हैं कि नून लीग ने इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने के लिए इक़्तिदार का इस्तेमाल नहीं किया। तहरीक इंसाफ के लाहेमल से ज्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी का लाहेमल अहम है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं बैठकर फ्रेमवर्क तय करें। शहबाज शरीफ को इस्तीफा देकर नए इलेक्शन का ऐलान करना चाहिए। मुजरम और चोर और मुल्जम मुसल्लत किए गए, उसका नतीजा कौम ने देख लिया है। ये टेलर चला, ये लेबोरेटरी टेस्ट हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, सियासतदान अपना काम करे। अवाम का गला घोंटा है इन्होंने। शहबाज शरीफ साहब, अभी तो आप भाग सकते हैं असेंबली तोड़ के। कुकड़ी को इमरान खान ने कुड़क कर दिया है, खत्म, केस खत्म, पैसा हजम। नून लीग दफन कर दिया आसफ जरदारी और सब ने। लक्ष्मी चौक में मौलाना फजल रहमान आके कुल पढ़ाए। ज़िमनी इलेक्शन ने नून लीग का जनाजा निकाल दिया। रात से नून लीग वालों को चुप लग गई है। आसिफ जरदारी ने नून लीग को दफन कर दिया। मौलाना फजल रहमान आकर कुल पढ़ाएं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त के बाद शहबाज शरीफ CDA के वज़ीर आज़म रह गए हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं है कि शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन का ऐलान कर दें। करेंसी मार्केट में डॉलर ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। 215 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 30 पैसे महंगा, नई कीमत 215 रुपए 25 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 4 रुपए का इजाफा 215 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 741 पॉइंट्स की कमी से इंडेक्स 42,000 की हद गंवा बैठा। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में 40 गज के प्लॉट पर बनाई गई 7 मंजिला इमारत गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, करीबी इमारतों को नुकसान। गिरने वाली इमारत 1 साल कबल तामीर की गई थी।